पुरस्कार पीपल और आधी रात का मुसाफिर। शहरियार पेशे के लिहाज से एक इलेक्ट्रिशियन था, जिसे किसी काम के सिलसिले में पंजाब के एक दूर दराज गांव जाना पड़ा। काम खत्म करते करते रात के 12 बज गए तो गांव के वडेरे ने उसे रात वहीं रखने का मशवरा दिया, लेकिन शहरियार ने अपनी मोटर साइकिल उठाई और शहर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि वह इन सब तो हम परिस्थितियों पर यकीन नहीं रखता था। गांव से बाहर निकलते ही सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई और दोनों तरफ घने दरख्त शुरू हो गए। रात घनी और हवा में अजीब सी सर्दी थी। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि अचानक उसकी मोटर साइकिल का इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। शहरियार ने नीचे उतरकर बाइक को चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पांव इस वक्त फूल गए जब इसने महसूस किया कि बिल्कुल उसके सर के ऊपर सड़क किनारे खड़े एक बहुत पुराने और दीव कामत पीपल के दरख्त से किसी के हंसने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। उसने डरते डरते मोबाइल की टार्च जलाई और ऊपर देखा। दरख्त की एक मोटी शाख पर एक बूढ़ा आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसके पैर ऊपर शाख से बंधे थे और सर नीचे लिटक रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें अंधेरे में बल्ली की तरह चमक रही थीं। शहरियार के हलक से चीख भी न निकल सकी। वो पीछे हटा, लेकिन इस बूढ़े ने दरख्त से नीचे छलांग लगा दी। उसके गिरने की आवाज इतनी भारी थी जैसे कोई भारी पत्थर गिरा हो। जैसे ही वो जमीन पर सीधा खड़ा हुआ, शहरियार की नजर उसके पांव पर पड़ी। वो इंसान नहीं था, उसके पांव बिल्कुल उल्टे थे। इतनी रात को अकेले जाओगे तो रास्ते के पत्थरों से कौन बचाएगा? इस मखलूक ने एक ऐसी आवाज में कहा जो एक साथ कई लोगों की लगी। खौफ के मारे शहरियार ने मोटर साइकिल वहीं छोड़ी और पीछे की तरफ इंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। वो जितना तेज भागता, उसे अपने बिल्कुल पीछे किसी के भारी कदमों की और हंसने की आवाजें इतनी ही करीब सुनाई देती। भागते भागते उसे दौर एक लालटीन की रोशनी नजर आई। वहां एक चौकीदार खड़ा था। शहरियार हान पता हुआ, उसके पास पहुंचा और बोला, बाबा बचाओ मुझे। पीछे पीपल के दरख्त पर कोई बुला है, उसके पांव उल्टे हैं। चौकीदार ने आराम से अपनी लालटीन ऊपर की, शहरियार की तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराकर बोला, क्या उसके पांव बिल्कुल ऐसे थे